मैं इंडस्ट्री का मालिक हूँ ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इंडस्ट्री चलाना आसान है, यस और नो? अगर आपको पता चल जाए डायरेक्टली किसी जबरदस्त इंडस्ट्रियलिस्ट से जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो फिर आपको आगे का सॉल्यूशन की तैयारी हो सकती है। तो आज आप लोगों को मिलाने वाले एक शख्सियत से, कुणाल जायसवाल जी से, जो बताएंगे अपने बारे में और इंडस्ट्री में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मिलते हैं कुणाल जी से। सर वेलकम। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। बताइए अपने बारे में और इंडस्ट्री के बारे में कि क्या क्या असुविधा होती है, पहले अपने बारे में बताएं सर। मैं एक्सट्रीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं लास्ट 20 ईयर्स से बिजनेस में हूँ और बिजनेस में कई अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस है और हर आदमी को करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर। तो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा आगे जाएंगे। थैंक यू सर। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ऑयल एंड स्टील इंडस्ट्री है जी। अब इसमें जो हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दैट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हमारे कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे कि हम उनके कॉम्पिटिशन में, वो हमारे कॉम्पिटिशन में। राइट सर। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इट इज़ वेरी मार्जिन बहुत कम हो गए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन बिजनेस। सर्वाइवल की बहुत बड़ी इशू है जी। देन सेकंड आते हैं पेमेंट कलेक्शन एंड डेटर्स मैनेजमेंट। आज के दिन पेमेंट कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। करेक्ट। डेटर्स मैनेज करना, पेमेंट टाइम से आना चाहिए, क्योंकि पेमेंट पे ही डिपेंड करता है आपकी फर्दर इन्वेंट्री की परचेज। करेक्ट। तो इट इज़ अ साइकिल, पूरा साइकिल है। तो पेमेंट कलेक्शन इज ऑल्सो अ मेजर इशू विच आवर इंडस्ट्री इज फेसिंग ड्यू टू कॉम्पिटिशन। बिकॉज आज मैं कोई प्रोडक्ट किसी को ऑफर कर रहा हूँ, तो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर वही प्रोडक्ट और चीपर में ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं। तो वी आर फेसिंग कट थ्रू कॉम्पिटिशन। थर्डली अगर बात करते हैं इन्वेंट्री स्टोरेज एंड मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री को स्टोर करना, परचेज करके स्टोर करना, राइट टाइम पे पहुंचाना, ये भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि एवरी टाइम वी हैव टू, हम लोग को अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि हमारे पास जब भी हमारे कस्टमर ने डिमांड की, हमारे वेयर हाउस से उस तक पहुंचना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर उसको टाइमली डिलीवरीज हम लोग नहीं देंगे तो वो हमारा वेट नहीं करेगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा, तो वो हमारा बिजनेस लॉस है। वो क्लाइंट को जो हमने मुश्किल से जितना रिटेन करके रखा है, वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ मेजर इशू विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। राइट। मतलब सप्लाई चेन पूरा मैनेजमेंट करना जी। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस में विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। और फाइनेंस आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, आप किस लेवल पे अपनी इंडस्ट्री को रन करना चाहते हैं। जितने बड़े लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं, उतना बड़ा फाइनेंस आपके रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंस में भी बैंक्स जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बैंक्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि ये प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वो अपने प्रॉफिट्स को पे वरी करते हैं। हाँ, मतलब उनको रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर मेरा ये सोचना है कि अगर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू थिंकिंग को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। करेक्ट। फिर उसके बाद आते हैं टीम बिल्डिंग, एम्प्लॉयज रिटेन करना, और उनको पहले तो हम लोगों को राइट पर्सन ढूंढना है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस है, अकेला मालिक, अगर मैं सोचूं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं ये बिजनेस को पूरा अकेले रन कर सकता हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। मुझे अपने अंडर में एम्प्लॉयज को हायर करना है, राइट एम्प्लॉयज को ढूंढना है, प्लेस करना है, उनको ट्रेन करना है, साथ ही रिटेन करना, दैट इज सबसे टफेस्ट थिंग, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। आज के दिन हम लोग ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ शिफ्ट हो जाता है। हमारी पूरी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग गोज इन वेन। फिर एक नया पर्सन को हम लोग हायर करते हैं, उसको ट्रेनिंग करते हैं, अगेन वी आर नॉट श्योर कि वो हमारे पास रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एम्प्लॉय रिटेंशन एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ मेजर इशू। इसके बाद लास्टली अगर बात करेंगे तो मैं बात करूँगा ऑटोमेशन की। हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस ऑटोमेशन, सप्लाई ऑटोमेशन, एवरीथिंग। क्योंकि एज अ मालिक अगर मैं चाहूँगा कि हर चीज़, जैसे चोरियाँ होती हैं और किसी के प्राइसिंग इशू आ गए, सप्लाई इशू आ गए, तो अगर हम लोग ऑटोमेशन में जाते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स, मेरा ये सोचना है कि हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपने कंपनी के सेल्स, परचेज, सप्लाई, एवरीथिंग मैं अपने पास देख सकूं,
तो आई विल बी बेटर एबल टू मैनेज माई बिजनेस। डेली आपको पता चले। डेली पता चलना चाहिए, मेरे पास डेली रिपोर्ट्स आनी चाहिए कि इतना आया मटेरियल, इतना गया मटेरियल, इतने पेमेंट कलेक्शन है, इतने आउटस्टैंडिंग है। तो पूरे प्रोसेस का मतलब मैं सिर्फ अकाउंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स के साथ साथ प्रोसेस ऑटोमेशन की। हर एम्प्लॉय को भी उसमें रोल्स रहे कि वो अपना इनपुट डालेगा, वो उसने अपने वर्क किया कि नहीं किया। इससे वर्क हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इसकी प्राइसिंग, ऑटोमेशन की जो आज प्राइसिंग है इंडिया में, वो बहुत हाई है। मतलब ये कि ऑटोमेशन से रिलेटेड जो टूल्स और टेक्निक्स है, अगर वो सही पता चले और सही प्राइस पे मिले तो फिर निर्णय लिया जा सकता है कि उस पर आगे कैसे काम करेंगे। क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री आज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। हम लोग को इतना कंपटीशन है, हम लोग को कोई भी कॉस्ट इनकर करने के पहले सोचना पड़ता है कि इसका हम लोगों को रिटर्न कितना आएगा। करेक्ट है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच कुणाल सर, आपने जबरदस्त इनपुट दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया इंडस्ट्री, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से आप लोग बात कर रहे थे, बात सुन रहे थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, या फिर कोई फाइनेंस बिजनेस हो या डीएसए हो, ये सारे बिजनेसेस में कुछ चीजें आप देखेंगे सबसे बात करने पर कॉमन है। टीम बिल्डिंग सबको परेशानी है, कस्टमर एक्विजिशन सबके लिए इशू है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगभग 21 चीजें, 21 चीजें हमने आपके लिए चुनी है जो कि आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को न सिर्फ सॉल्व करेगा, वो बिजनेस को एक्सेलरेट करेगा, आगे लेकर जाने वाला है। और ये आपको जानकारी एक जबरदस्त वर्कशॉप जो हमने डिजाइन की उसमें मिलने वाला है, जो कि 2 और 3 दिसंबर 2023 को हमारा लोनावला में होने वाला है। और इस पे आप सबको मैं बड़ी खुशी के साथ निमंत्रण देता हूं कि आ जाओ आप भी और अपने टॉप मैनेजमेंट को लेकर आओ, ताकि आपका और उनका सोच एक जगह पर रहे और जितने प्रॉब्लम हमारे कुणाल सर ने बताया और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बताते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग उसी दिन सॉल्व करें। और ना सिर्फ सॉल्व करें, ये 2 दिन का प्रोग्राम है, सॉल्व करते ही साथ उसके बाद वाले दिन से उसको इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, रिजल्ट जल्द से जल्द आपको मिले, ये हमारा उद्देश्य है। तो दिए गए नीचे नंबर पे आप जल्दी से जल्दी संपर्क करिए, अपने क्वेरीज पूछिए, सॉल्व करिए, तुरंत जुड़िए क्योंकि लिमिटेड सीट है। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, रजिस्टर जल्दी करिए। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।